राधे राधे। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब मेहनत के बाद भी घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं टिकती, तब भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा से माँ महालक्ष्मी का स्मरण करता है। माता महालक्ष्मी केवल धन की देवी ही नहीं, बल्कि सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, वैभव और खुशहाली की अधिष्ठात्री देवी है। जिस घर में माता का वास होता है, वहाँ प्रेम होता है, शांति होती है और कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। आज हम सुनने जा रहे हैं माँ महालक्ष्मी व्रत की वह पावन और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से भक्त के जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं, बंद भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा के दीप जलाएं और सच्चे हृदय से माँ महालक्ष्मी का ध्यान करें। दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, माँ महालक्ष्मी मैया की जय। अब अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आरंभ करते हैं माँ महालक्ष्मी व्रत की पावन कथा। पूजन विधि। भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने का महान व्रत है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नान आदि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाए तथा उसे चमेली पुष्पों, धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखें। सूत्र की 16 गांठों को महालक्ष्मी नमः मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथ में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्वक कर सकूं। ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर धूप के पौधों जल में भिगो कर अपने सिर, हाथ, पाँव का मार्जन करें तथा धूप और अक्षत हाथ में रखकर कथा सुने या पढ़े। इस प्रकार 15 दिन नित्य धूप तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनते रहे। 16वें दिन कव्यार बड़ी अष्टमी को सायंकाल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों और 2 हाथी की मूर्तियों सहित पधारवे। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराए। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से कराए। महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराए, उन्हें यथाशिथा दान दक्षिणा देवे। पूजन में हवन, चालीसा, पाठ, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इन सब की अतिरिक्त खाने की वस्तुएं नई सूप में 16-16 की संख्या में रखें तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी को अर्पण करें और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। पूजन सामग्री: गज प्रतिमा, ऋतुफल, सिंदूर, सूत्र 16 गांठ का, नैवेद्य, हल्दी, यज्ञोपवीत, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले के खम्भे, पुंगी फल, चावल, कपूर, गुलाल, धूप, पान, तुलसीदास, श्रीफल, बंदरवार, केसर, दीप, चौकी, चंदन, पंचामृत का सामान, पंच पल्लव, अबीर, दूध, दही, घृत, वस्त्राभूषण, चूड़ियाँ, शहद, शक्कर, पुष्पमाला, मेवा, मिठाई, दक्षिणा, द्रव्य आदि। कथा प्रारंभ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताइए जो सबके व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा का फल भोग सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, सुनो। सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विशोभित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी
वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्र वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष थे। उसके विस्तृत रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। उस नगर में मंगल सेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चील देवी और चौल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चौल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहाँ उसने समुद्र के जल में घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चौल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन वह बाग वृक्षों, लताओं, फूल, फलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मारे गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुंचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और अपनी सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सेनाओं से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकलकर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक और राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। दैव योग से वह सूकर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहाँ ताल, तमाल, हिताल, शाल, अर्जुन लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसे भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठे अपने लोक को चलता हुआ राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने श्राप की एक कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचतपुट आदि तालों के साथ मैं सप्त स्वर में उत्तर गान गा रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी मुझे सूकर होने का श्राप दे दिए। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा, अतः मैं अधम योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौट गया कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बेटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बता दे जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उसके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पाकर वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठाकर अब घोड़े पर सवार होकर जल खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्ता, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृष्णा को शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर की चारों ओर देखने लगा।
समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मृगयंती स्त्रियों को देखा जो मधुर ध्वनि से मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़कर स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा कर रही है और इसकी क्या विधि है तथा क्या वह ल है, सच सच मुझे बताइए। नूतन की मधुर वाणी सुनकर वे बोले, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धायुक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्तित्व नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। तो भक्तों, यह थी माँ महालक्ष्मी व्रत की पावन, मंगलमयी और चमत्कारी कथा। जिस प्रकार माँ महालक्ष्मी ने अपने भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार महालक्ष्मी आप सभी के जीवन को सुख, शांति, धन्य, धान्य, समृद्धि से भर दे। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से माँ का व्रत करता है, कथा सुनता है और माता का स्मरण करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। माँ महालक्ष्मी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती है और उनके जीवन के सभी संकट को दूर करती है। आइए अब पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ महालक्ष्मी का जयकारा लगाएं। बोलिए, धन की देवी महालक्ष्मी की जय, कमल वासिनी माँ लक्ष्मी की जय, सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी की जय, विष्णु प्रिया माँ महालक्ष्मी की जय। सब मिलकर प्रेम से बोलो, जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आप सभी की कामनाएं पूर्ण करे, आपके घर परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखे। राधे राधे।